हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ विच सीमेंट इज बेस्ट फॉर योर हाउस कंस्ट्रक्शन। अगर आप एक घर बनाने जा रहे हैं या आप एक घर बनाने की सोच रहे हैं या आप एक जनरल वे में आपने कभी घर बनाया होगा, तो आपके मन में एक डाउट हमेशा रहता होगा कि सीमेंट कौन सा यूज किया जाए। क्योंकि मार्केट में क्या है कि बहुत सारी कंपनियों का सीमेंट अवेलेबल है, और अगर आप एक टेक्निकल पर्सन नहीं है तो आपके लिए वो सारा सीमेंट एक जैसा, एक पाउडर के जैसा दिखता होगा। आपको जिस भी कोई भी आप सीमेंट देखेंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि वो एक पाउडर है। बट अगर आप टेक्निकली आप उसे समझेंगे तो उसमें बहुत सारे डिफरेंसेज होते हैं, और वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग कामों के लिए यूज होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपके घर बनाने के लिए कौन सा सीमेंट बेस्ट होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर ये आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सीमेंट होता क्या है। सीमेंट बेसिकली होता है, सीमेंट इज ए फाइन पाउडरी बाइंडिंग मटेरियल दैट हार्डens when mixed with water. It is primarily used in construction for making concrete, mortar and grout, providing a strength and durability to structures. It is composed of limestone, clay, silica and gypsum. अभी क्या बोल रहा है कि सीमेंट एक तरह का पाउडर मटेरियल होता है, और जब इसमें क्या करते हैं, वाटर को मिक्स करते हैं, मतलब पानी को जब मिक्स करते हैं तो इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, और उस केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, ये हार्ड होता है, ये क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो भी हमारा मटेरियल है उसको क्या करता है, उसमें एक बाइंडिंग प्रोवाइड कराता है। तो सीमेंट एक आपका बाइंडिंग मटेरियल है, और इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जब भी आप कोई कंक्रीट कर रहे हैं, जब आप कभी स्लैब की को कंक्रीट कर रहे हैं, या अपने फ्लोर को कंक्रीट कर रहे हैं, बीम को कंक्रीट कर रहे हैं, या आप अपने ब्रिक वर्क कर रहे हैं, या आप प्लास्टर कर रहे हैं, या आप कहीं आप किसी गैप को फिलिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपने सीमेंट को यूज करते हैं। और सीमेंट आपका क्या करता है, एक तो बाइंडिंग करता है, जो भी आपका मटेरियल उसको क्या करता है, पकड़ के रखता है, उसको एक दूसरे से जोड़ के रखता है। इससे क्या होता है कि आपके स्ट्रक्चर में एक ड्यूरेबिलिटी आती है, एक स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ आती है। और अगर सीमेंट की बात करें तो सीमेंट का जो बेसिक मटेरियल है जिससे कि वो बना होता है, वो क्या होता है, लाइमस्टोन, क्ले, सिलिका एंड जिप्सम। मेजर आपको देखा जाए तो बेसिक आपका यही इंग्रेडिएंट्स है। इसमें आपको कुछ आपका एक्स्ट्रा मटेरियल भी होता है, जैसे कहीं कहीं स्लैग यूज होता है, कहीं कहीं आपका फ्लाई ऐश यूज होता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सीमेंट को अलग अलग नेम से अलग अलग डिवीजन में उसको बांटा गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि सीमेंट एक तरह का क्या है, बाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट एक तरह का क्या है, बाइंडिंग मटेरियल है, और ये दिखता है कैसा है, एक पाउडर टाइप का दिखता है। और उसमें जब वाटर को मिक्स करते हैं तो ये हार्ड होता है और स्ट्रेंथ और प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ जितने भी आपके मटेरियल जो आप यहाँ भी यूज करें उसमें क्या करता है, बॉन्डिंग क्रिएट करता है। तो आशा करता हूँ कि सीमेंट के बारे में आप समझ चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि सीमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। अभी आप मार्केट में देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि सीमेंट आपको सब एक जैसा दिखता है। आपके एक 50 केजी का, 50 केजी का क्या होता है, एक बैग आता है, बैग में आपको पाउडर दिखता है। डिफरेंट उसमें जो भी आपका कंपनियों का क्या होता है कि अलग, कोई ग्रीन कलर में, कोई रेड कलर में, कोई येलो कलर में उसकी पैकेजिंग की होती है, बट अंदर में जो मटेरियल होता है वो बिल्कुल पाउडर होता है। आपको ऊपर तो ऐसा दिखता है, बट क्या है कि वो अलग अलग स्पेसिफिकेशन, अलग अलग उसमें इंग्रेडिएंट्स होने की वजह से उसके टाइप्स क्या होते हैं, अलग अलग। तो आप समझते हैं कि वो डिफरेंट टाइप्स क्या है। तो सबसे पहले जो है वो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको क्या कहते हैं, ओपीसी भी कहते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है। अब इसमें देखिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में आपका 3 टाइप का आता है। एक आता है 33 ग्रेड का, एक आता है आपका 43 ग्रेड का, और एक आता है आपका 53 ग्रेड का। अब आप समझ सकते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट तो एक टाइप है आपका सीमेंट का। उस टाइप में भी 3 ग्रेड में क्या आता है, कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है। एक होता है 33 ग्रेड, एक होता है 43 ग्रेड, एक होता है 53 ग्रेड। अब ये 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड का क्या मतलब है। 33 ग्रेड का मतलब है किसी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी, 33 एमपीए होगी। 43 का क्या होगा, 43 एमपीए होगी। और 53 ग्रेड का क्या होगा, 53 एमपीए होगी आफ्टर 28 डेज। ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है पोर्टलैंड पोजुलोना सीमेंट, जिसको क्या कहते हैं, पीपीसी। पोर्टलैंड पोजुलोना सीमेंट ये भी 2 तरह का होता है। एक होता है कैल्काइन क्ले बेस्ड, इसमें क्ले मिक्स किया जाता है। ठीक है। और एक होता है फ्लाई एश बेस्ड, फ्लाई एश बेस्ड। ठीक है। थर्ड वन होता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। अब इसमें क्या होता है कि स्लैग को मिक्स किया जाता है। जो भी आपका सीमेंट होता है, सीमेंट में एक मतलब फिक्स अमाउंट में क्या किया जाता है, स्लैग को यूज किया जाता है। ठीक है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, अगर आपको कहीं भी सीमेंट को जल्दी सेट कराना हो, जल्दी हार्ड कराना हो, तो वहाँ पर क्या करते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हैं। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही आप सीमेंट में क्या करते हैं, वाटर को मिक्स करते हैं, वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि आपका हीट का प्रोडक्शन होता है। तो उस हीट की वहाँ पर क्या है कि इस तरह के टाइप में सीमेंट में क्या होता है कि जो हीट का प्रोडक्शन होता है बहुत ही कम हो जाता है। तो इसको कहते हैं लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। आगे मैं बताने वाला हूँ कि इसका क्या बेनिफिट्स होता है। जनरली क्या होता है कि जब आपका हीट प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि एक क्रैक आने के चांसेस होते हैं।
हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से क्या होता है, क्रैक आने के चांसेस होते हैं। तो जहाँ पर आपके स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट ऐसा होता है कि आपको जल्दी सेट नहीं करना है, आपको ऐसा करना है कि वहाँ पर स्ट्रेंथ आनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही क्रैक आ गया तो वो क्या हो गया, आपकी वहाँ पर स्ट्रेंथ कम हो गई। तो जहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, या जहाँ पर हम लोग मास कंक्रीटिंग करते हैं, मतलब कि कंक्रीट ज़्यादा करते हैं ज़्यादा अमाउंट में, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लो हीट का वो प्रेफर करते हैं, ताकि क्या हो कि वहाँ पर क्रैक कम से कम आए। सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट, सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट का मतलब हो गया, कहीं भी अगर सल्फेट का अटैक है आपके किसी भी स्ट्रक्चर के आसपास में, तो वहाँ पर सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट को यूज करना रिकमेंड किया गया है। तो आपको यहाँ पर जो टोटल अभी और भी सीमेंट है, कई टाइप है, व्हाइट सीमेंट है, ठीक है, एक व्हाइट सीमेंट भी आता है, एक हाइड्रोफोबिक सीमेंट आता है, जहाँ पर कि आपका मतलब कि वाटर से कनेक्टेड हो, या फिर तो वहाँ पर रिपेलेंट के लिए, वाटर को रिपेलेंट के लिए हाइड्रोफोबिक सीमेंट भी यूज़ करते हैं। व्हाइट सीमेंट आपने देखा होगा कि जब आप प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर करने के बाद आप एक प्राइमरी कोट मारते हैं, जो कि क्या होता है, व्हाइट सीमेंट होता है। तो इतने टाइप के आपके सीमेंट मार्केट में अवेलेबल होते हैं, इसके अलग अलग यूज होते हैं। तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो इसमें बनाकर दूंगा, जिसमें मैं आपको ये सारे जो भी सीमेंट के टाइप्स हैं, उसको कहाँ यूज करना चाहिए, उसके क्या एडवांटेज है, उसके क्या डिसएडवांटेज है, वो सब बताऊंगा। लेकिन आज के वीडियो में मैं बस आपको जो आपके घर बनाने के लिए, जो आपके नॉर्मल घर बनाने के लिए जो यूज होता है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए समझते हैं कि जो मेजरली यूज टाइप ऑफ सीमेंट आप जब घर बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो घर बनाने में जो मेजर टाइप ऑफ सीमेंट यूज होता है, अभी तो हमने आपको 6-7 टाइप के बताया आपको कि सीमेंट के टाइप्स इतने होते हैं, बट उसमें जो मेजरली जो यूज होता है घर बनाने में, वो कौन कौन सा होता है। एक तो होता है ओपीसी सीमेंट, जो कि होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। उसके बाद होता है आपका पीपीसी, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, और थर्ड वन होता है पीएससी, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। अब अगर इन तीनों सीमेंट में बात किया जाए, तो इन तीनों सीमेंट में भी मेजरली जो होता है वो ये दो यूज होते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट और पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। यही दो सीमेंट क्या होता है, मेजरली यूज होता है। तो आज के इस वीडियो में ये भी यूज होता है, बट ये थोड़ा कम यूज होता है, इन दोनों सीमेंट का यूज ज़्यादा होता है हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा सीमेंट कहाँ यूज करना चाहिए और क्यों यूज करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के बीच में डिफरेंस। तो दोनों को पहले समझते हैं। अगर आप किसी चीज़ को, किसी भी आपके प्रोडक्ट्स को अगर आप कंपेयर करने जा रहे हैं, तो पहले आपको उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज वो होता क्या है वो समझना पड़ेगा। तो चलिए इसमें समझते हैं। इसमें मैंने क्राइटेरिया बेस्ड में आपको अलग अलग करके दिखाया है कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेज हैं। सबसे पहले तो कंपोजिशन पे आते हैं कि कंपोजिशन मतलब कि जो सीमेंट में जो ये बना है वो किस इंग्रेडिएंट्स के मिलने के बाद बना है, वो समझते हैं। तो जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में क्या होता है कि ग्राइंडिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन, क्लिंकर एंड अलोंग विद अदर मटेरियल। इसमें क्या होता है कि लाइमस्टोन होता है, क्लिंकर होता है, जिप्सम होता है, सिलिका होता है, इन सबको मिक्स करने के बाद क्या होता है, ओपीसी सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होता है। बट अगर आप पीपीसी सीमेंट की बात करें, तो पीपीसी सीमेंट में क्या होता है, लाइमस्टोन होता है, क्ले होता है एंड फ्लाई एश। इसमें क्या होता है, फ्लाई एश को मिक्स किया जाता है। जो फ्लाई एश आपका क्या है कि जो थर्मल पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट का जो भी कोल बर्न होता है ना, कोल बर्न होने के बाद एक उसका बाय प्रोडक्ट बनता है, बाय प्रोडक्ट बनता है, वो क्या होता है, फ्लाई एश। वो बाय प्रोडक्ट कहाँ यूज होता है, उसको क्या किया गया कि इस पीपीसी सीमेंट में मिक्स किया गया, एक फिक्स प्रोपोर्शन में उसको मिक्स किया गया है, ताकि आपका जो ये बाय प्रोडक्ट है वो यूटिलाइज भी हो जाए। और दूसरा क्या देखा गया है ट्रायल में कि वो स्ट्रेंथ क्या होता है, उसमें स्ट्रेंथ में कोई भी डिफरेंसेज नहीं आते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया कि इसमें इसको मिक्स किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ओपीसी सीमेंट में जो आपका इंग्रेडिएंट्स है वो बिल्कुल प्योर है। प्योर मीन्स कि लाइमस्टोन है, क्लिंकर है एंड आपका सिलिका है, आपका फिर जिप्सम है, इन सबको मिक्स करके क्या किया गया, ओपीसी सीमेंट बनाया गया। बट पीपीसी सीमेंट में भी ये सब है, बट उसके अलावा एक फ्लाई एश है जो कि एक बाय प्रोडक्ट है आपका थर्मल पावर प्लांट का। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, पीपीसी हो जाता है। इसमें फ्लाई एश को मिक्स किया गया है। अगर कॉस्ट के टर्म में बात करें, तो ओपीसी क्या है कि मोर एक्सपेंसिव है। ओपीसी क्या है, यूजुअली मोर एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन रिक्वायर्स हाई एनर्जी एंड कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर द क्लिंकर। अभी क्या है कि अभी मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, प्योर एक तरह से कहते हैं कि मतलब जो भी आपका सीमेंट का जो मटेरियल होता है, जो भी सीमेंट का इंग्रेडिएंट्स होता है, होना चाहिए, वो ही इसमें से मिक्स करके ग्राइंड किया जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो रेट होता है, जो अमाउंट होता है, जो कॉस्ट होता है, वो थोड़ा हाइयर साइड में होता है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें पीपीसी की बात करें, तो इसमें क्या होता है, फ्लाई एश को मिक्स किया जाता है। फ्लाई एश मिक्स किया जाता है, अभी मैंने आपको बताया कि बाय प्रोडक्ट है। और ये जब थर्मल पावर प्लांट में जो ये बाय प्रोडक्ट बनता है, जब आपका कोल बर्न होता है, तो वहाँ से जो ये बाय प्रोडक्ट बनता है, तो ये क्या है कि हमारे लिए वेस्टेज है। इस वेस्टेज को अगर हम इसमें यूज कर रहे हैं, अगर वेस्टेज को अगर पीपीसी में यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसमें जो कुछ परसेंटेज वेस्टेज का जा रहा है, इसकी वजह से क्या होगा कि आपके कॉस्ट में भी उसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ कम होगा। तो इसकी वजह से देखा जाए तो अगर ओपीसी की बात करें तो इसका कॉस्ट हाइयर साइड होता है, और पीपीसी की बात करें तो एज कम्पेयर टू ओपीसी इसकी कॉस्ट जो होती है वो कम होती है। अगर वर्केबिलिटी की बात करें, जब आप साइट पे काम कर रहे हैं, तो किस सीमेंट में आपकी वर्केबिलिटी अच्छी आने वाली है। तो डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक ग्रेड, ओपीसी कैन बी अफेक्टेड बाय द फाइननेस ऑफ द पार्टिकल्स एंड सेटिंग टाइम्स।
अभी क्या है, वर्केबिलिटी आपका क्या है कि कितनी इजीली से आप किसी भी कंक्रीट को, किसी भी मटेरियल को आप प्लेस कर पा रहे हैं, मिक्स कर पा रहे हैं, प्लेस कर पा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं, वो आपका क्या कहलाता है, वर्केबिलिटी कहलाता है। लेकिन अब इसमें क्या होता है ओपीसी में, इसकी सेटिंग टाइम क्या होती है, इसकी सेटिंग टाइम ये क्या होता है, जल्दी सेट करना शुरू हो जाता है। सेटिंग टाइम तो आपकी मिनिमम जो होती है वो तो रहेगी, बट क्या है कि ये मतलब जल्दी सेट करना, मतलब इसकी स्ट्रेंथ जल्दी गेन होना शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप सेटिंग टाइम से बियॉन्ड जाते हैं तो ये जल्दी सेट करता है एज कम्पेयर टू पीपीसी। PPC generally offers better workability due to its finer particles and polygonal properties। अभी क्या बोल रहा है कि जो अगर वर्केबिलिटी के टर्म्स में पर्सपेक्टिव में बात करें तो पीपीसी सीमेंट क्या है, ओपीसी सीमेंट से बेटर वर्केबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब चलिए यूजेज में समझते हैं, यूजेज क्या है। दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वेयर द कंक्रीट डज नॉट नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी क्या है कि आपका जो ओपीसी होता है, ओपीसी जनरली वहाँ यूज होता है क्योंकि ओपीसी में कितने ग्रेड के, तीन ग्रेड के आते हैं। एक होता है 33 ग्रेड, एक होता है 43 और एक होता है 53। इसका मतलब है MPa, मेगा पास्कल। आपका इतना क्या होना चाहिए, स्ट्रेंथ आना चाहिए। 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड में अगर आप 53 ग्रेड का यूज़ करें तो इसका जो स्ट्रेंथ आना चाहिए वो 53 आना चाहिए, सीमेंट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है जनरली जब आप ओपीसी यूज कर रहे हैं तो इसे कहाँ यूज किया जाता है, इसे जब आप कोई मेजर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, चाहे वो ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है, ब्रिज बना रहे हैं या हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, या कोई बड़ी सी फैक्ट्री बना रहे हैं या रनवे बना रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि वहाँ पर लोड ज़्यादा आना रहता है। वहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। तो जहाँ पर कि ज़्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ओपीसी की यूज करते हैं। पीपीसी क्या होता है कि जहाँ पर कि हमें मतलब स्ट्रेंथ मामले में अगर ऐसा देखा जाए, हालांकि एक मिथ मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि ओपीसी सीमेंट में ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाता है और आपका पीपीसी सीमेंट में स्ट्रेंथ नहीं आता है। ओपीसी सीमेंट स्ट्रेंथ को जल्दी गेन करता है। जैसे कि अगर मान लो कि आपका कोई भी पीपीसी, आपने ओपीसी से कहीं कंक्रीट किया है तो वो क्या होगा, जो स्ट्रेंथ उसने 3 डेज में क्या किया है, गेन किया है, वही पीपीसी उसको जाके 7 डेज में गेन करेगा। बट अल्टीमेटली 28 डेज में दोनों की जो स्ट्रेंथ होगी वो नियरली इक्वल होगी। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि ओपीसी सीमेंट यूज करने की वजह से आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा आता है और पीपीसी सीमेंट यूज करने की वजह से आपका स्ट्रेंथ कम आता है। अल्टीमेटली आप अगर 28 डेज में का बात करेंगे तो दोनों का क्या स्ट्रेंथ इक्वल आता है, नियरली इक्वल आता है। ठीक है, बट अगर आप जनरली आप देखेंगे 3 डेज, 7 डेज, 8 डेज में, तो ओपीसी क्या होता है, वो इनिशियल स्ट्रेंथ जल्दी गेन करता है और उसकी वजह से जो आपका इनिशियल स्ट्रेंथ होगा ओपीसी का वो आपको ज़्यादा दिखेगा एज कम्पेयर टू पीपीसी। अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, जनरली नोन फॉर द हायर रेल स्ट्रेंथ, पार्टिकुलरली ओपीसी 53 ग्रेड विच एक्सिबिट ग्रेटर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन इनिशियल क्यूरिंग स्टेज। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जो आपका 3 ग्रेड में जो ये आता है आपका ओपीसी 33, 43 और 53 ग्रेड, इसका इनिशियल स्ट्रेंथ जो गेन होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पीपीसी। देखिए, पीपीसी while it may have a slightly lower initial strength, PPC tend to develop a strength over time and often matches to exceed OPC strength in the longer term। अभी क्या बोल रहे हैं कि जनरली आपका इनिशियल डेज में अगर हम बात करें 3 डेज, 7 डेज, 10 डेज में, तो वहाँ पर आपको ओपीसी की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा दिखेगी एज कम्पेयर टू पीपीसी। बट ओवर द टाइम, मतलब जैसे ही टाइम बीतता जाएगा तो कभी कभार ऐसा देखा गया कि दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो इक्वल हो जाती है, या पीपीसी क्या होता है कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ भी जाती है। ठीक है, ओवर द टाइम मतलब टाइम के साथ, क्योंकि ये क्या होता है, स्लो ग्रोथ, स्लो स्ट्रेंथ को क्या करता है, गेन करता है। अब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ क्यों जाती है उसका भी रीजन हम समझते हैं। अभी सबसे पहले समझते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बताता हूँ। While OPC provides good strength, its durability might be slightly lower in certain conditions. Polyuronic material in PPC contributes better durability, increasing resistance to aggressive chemical and improving long-term strength। अभी क्या कि ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ड्यूरेबिलिटी में क्या होता है कि ओपीसी स्ट्रेंथ तो गेन करता है, बट क्या होता है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू पीपीसी। अब ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ कि एक्चुअली ओपीसी और पीपीसी में क्या इशू आता है। देखिए, ओपीसी क्या होता है कि आपको जैसा मैंने बताया कि इसकी इनिशियल क्या होती है, स्ट्रेंथ गेन करता है। और इनिशियल स्ट्रेंथ कब गेन करेगा, जब उसमें जो आपने एक कंक्रीट, देखिए आपका ये मान लीजिए 2 फुटिंग है, इस फुटिंग में आपने ओपीसी किया और इस फुटिंग में पीपीसी किया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें जो भी सीमेंट दिया गया है वो क्या कर रहा है कि जल्दी केमिकल रिएक्शन कर रहा है, मतलब बहुत ही मतलब स्टार्टिंग से ही वो मतलब थोड़े फास्ट वे में क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन कर रहा है। और केमिकल रिएक्शन करने से क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, और जितना ज़्यादा वो केमिकल रिएक्शन करेगा, जितनी जल्दी वो केमिकल रिएक्शन करेगा उसमें क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर क्या होता है, क्रैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और जब अगर आपके स्ट्रक्चर में कहीं क्रैक आता है, इसकी वजह से क्या होता है, वो ड्यूरेबल कम हो जाता है। आपका हालांकि इनिशियल स्ट्रेंथ जल्दी गेन कर रहा है, बट अगर आप देखेंगे तो क्रैक आने की वजह से, मेजर हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से क्या होता है, वहाँ पर
आपके मतलब ड्यूरेबिलिटी या स्ट्रेंथ की क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। अगर इन टर्म्स हम पीपीसी की बात करें तो पीपीसी में क्या होता है, ये थोड़ा-सा स्लो स्ट्रेंथ को गेन करता है और यहाँ पर जब स्लो स्ट्रेंथ गेन करता है इसका मतलब क्या है कि आपका जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो स्लो हो रहा है और जब स्लो हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, कम होगा और जब हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा तो वहाँ पर क्रैक आने के चांसेस भी कम हो जाएंगे और जब वहाँ पर क्रैक कम आएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, मोर ड्यूरेबल हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट्स क्या है पीपीसी का कि इसमें आपका एक बाय प्रोडक्ट भी यूज हो रहा है, क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट आपके लिए एक वेस्टेज है। अगर आप इसको ऐसे ही बिना यूज करते करे जाएंगे तो क्या होगा, आपके पास ये बाय प्रोडक्ट काफ़ी अमाउंट में, क्योंकि हमारी बिजली कहाँ से बनती है, थर्मल पावर प्लांट से। अगर आप वहाँ पर उसके बाय प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो रेगुलर कोल क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है और बर्न होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो डस्ट क्या है, जो आपका फ्लाई है वो बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे तो वो कल के दिन हमारे इन्वायरमेंट में आके मिलेगा, वो हमें फिर सांस में इशू आएगी, सांस लेने में इशू आएगी, हमारे ब्रीदिंग इशू आ सकता है। तो इन सब के लिए क्या किया गया, एक देखा जाए तो इसको इसमें यूज़ किया जा रहा है और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा एक बाय प्रोडक्ट भी यूज हो रहा है। साथ ही साथ क्या हो रहा है, इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी आ रही है और इसे क्रैक आने के भी चांसेस कम है। तो जनरली आपको अगर मैं शॉर्ट टर्म में बताऊँ, चलिए समझते हैं ओपीसी वर्सेस पीपीसी में व्हाट इज बेस्ट फॉर योर हाउस। अगर मैंने आपको ओपीसी वर्सेस पीपीसी बताया, ओपीसी क्या होता है, पीपीसी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये हमने बताया। तो आशा करता हूँ कि आप उस डिफरेंसेस से आपके अंदर ये समझ आ गया होगा कि आपको कौन सा सीमेंट यूज करना चाहिए। बट फिर भी अगर मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफिंग में आपको मैं बताऊँ कि आपको कौन सा यूज करना चाहिए, तो अगर आप घर बनाने जा रहे हैं, तो आपको अगर प्लास्टर करनी है, आपको अगर ब्रिक वर्क करनी है, ठीक है, अगर आपको मतलब कि वहाँ पर स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, मतलब स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, आपको 43 ग्रेड 43 एमपीए या 53 एमपीए की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि पीपीसी यूज कर सकते हैं। पीपीसी यूज करने का क्या बेनिफिट्स है, एक तो आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा, आपके बजट को कम करने वाला है। दूसरा क्या होगा कि इसमें क्रैक आने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। और तीसरा क्या होगा कि इसमें एक फ्लाई ऐश यूज हो रहा है जो कि आपकी वर्केबिलिटी भी बढ़ा रही है और हमारा क्या है, इन्वायरमेंट को भी बचा रहा है, तो आप कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में भी एक सपोर्ट देंगे। तो अगर आप नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो आपको पीपीसी यूज करना चाहिए। अगर आपको कहीं पर अर्ली स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, आप कहीं कंक्रीट ऐसा करना चाह रहे हैं कि वहाँ पर जल्दी स्ट्रेंथ को गेन कर लें, आप किसी कंस्ट्रक्शन को जल्दी करना चाह रहे हैं, जल्दी उसको एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं, जल्दी उसमें आप शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तब उस केस में आप ओपीसी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कि आपको प्रोजेक्ट का कंप्लीशन क्या है, जल्दी कराना है, तो उस केस में आप ओपीसी का यूज कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर ओपीसी का यूज कर रहे हैं तो जो स्ट्रेंथ पीपीसी 7 डेज में गेन करेगा, अगर वो स्ट्रेंथ ओपीसी 3 या 4 डेज में गेन कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जल्दी से स्ट्रिपिंग अपने सप्लिंग का स्ट्रिपिंग कर पाएंगे, आप जल्दी से किसी दूसरे, मतलब अगर आपने फ्लोर किया, फ्लोर के बाद आप कॉलम के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पीपीसी कर रहे हैं तो आपको एक 7 डेज 10 डेज का वेट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा सा टाइम आपको सीख सकता है, टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। बट ओपीसी अगर आपको कोई काम जल्दी करना है तो आप ओपीसी को प्रीफर कर सकते हैं। बट अगर आप ओपीसी को अगर प्रीफर कर रहे हैं तो आपको एक बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ओपीसी में क्या होता है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता है और इसकी वजह से क्या होता है कि क्रैक आने के चांसेस होते हैं। तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा क्यूरिंग पे ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा, आपको मिक्स डिज़ाइन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, आपको वाटर सीमेंट रेशियो पे ज़्यादा ध्यान पड़ेगा, मतलब आपको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा सतर्कता ज़्यादा दिखानी पड़ेगी, तभी आप ओपीसी से क्या कर सकते हैं, सीमेंट कंक्रीटिंग कर सकते हैं। और जहाँ पर आपकी मास कंक्रीटिंग है, मास कंक्रीटिंग मतलब कि जैसे 2 एमक्यू 4 एमक्यू की जो आपकी एक फुटिंग है कोई, और आप उसको कंक्रीट कर रहे हैं और एक बार में कर रहे हैं, तो वहाँ पर ओपीसी यूज करने के से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि आपके क्रैक आने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे और वो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो ड्यूरेबल नहीं होगा। चूजिंग द राइट सीमेंट इज क्रूशियल फॉर होम स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। आप अगर सही सीमेंट यूज करते हैं तो आपके होम के स्ट्रेंथ के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए क्या होता है, सही होता है। ओपीसी इज फॉर आइडियल फॉर क्विक सेटिंग एंड अर्ली स्ट्रेंथ। अगर आपको जल्दी सेट कराना है, अर्ली स्ट्रेंथ गेन कराना है, तब आपको ओपीसी यूज करना चाहिए। वाइल पीपीसी इज बेटर फॉर लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी। अगर आपके पास एनफ टाइम है, आप थोड़ा सा प्रोजेक्ट को आगे खींच सकते हैं, तो वहाँ पर पीपीसी यूज करना चाहिए, जो कि क्या एनवायरमेंटल फैक्टर को भी आप, जैसे आपको बताया कि फ्लाई एश में यूज होता है, तो आप कहीं ना कहीं एनवायरमेंट सेव करने में भी आपके एक योगदान रहने वाला है और साथ ही साथ आपका ड्यूरेबिलिटी क्या है वो अच्छा आने वाला है। आपकी स्ट्रेंथ भी कभी कभार आपकी ओपीसी से ज़्यादा आ जाती है, तो आपको इस बेस पे अपने सीमेंट को यूज करना चाहिए। सो फाइनली मैं आपको ये कहूँगा कि आप जब भी कोई सीमेंट यूज करें तो आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट देख लें, आपकी जो इकोनॉमिकल जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो उसको देख लें, साथ ही आपके प्रोजेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, आपका कोई हैवी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई हैवी जहाँ पर लोड आने वाली है, तो उसमें ओपीसी यूज करें। अगर आप कहीं ऐसा यूज़ करने जा रहे हैं कि ठीक है थोड़ा टाइम आगे चल सकता है, तो वहाँ पर पीपीसी यूज़ करें। ब्रिक वर्क करने जा रहे हैं तो पीपीसी यूज़ करें। अगर आप प्लास्टर करने जा रहे हैं तो पीपीसी यूज़ करें। कंक्रीट करने जा रहे हैं तो आपको पीपीसी ही यूज़ करना चाहिए। बट अगर आपको जल्दी स्ट्रेंथ गेन करना है, जल्दी स्ट्रिपिंग करना है, तो आप ओपीसी यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा ताकि वहाँ पर क्रैक वगैरह नहीं आए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी मिलते रहे। धन्यवाद।